हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। द एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x+2 इन इंटरवल दिया गया x का 0 से लेकर के 2 तक, और 0 और 2 भी इंक्लूड है। यहाँ आप देखिए कि लेस देन इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, इक्वल टू भी दिया गया। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं, y डैश इज इक्वल टू 0 रखते हैं। तो यहाँ पे आ गया 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x² इज इक्वल टू क्या आ गया 1, x इज इक्वल टू क्या आ गया +-1। अब यहाँ जो इंटरवल मुझे गिवन है, यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ओनली 1 एग्जिस्ट करता है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम के अंदर हम कैसे निकालते हैं, जब वैल्यू गिवन हो x की, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे हम निकालेंगे, 1 जो हमने अभी निकाला है 1 पे निकालेंगे और 2 पे निकालेंगे, क्योंकि 2 मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देंगे, तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 माइनस 0 प्लस 2, तो मेरा आंसर 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 जब पुट करेंगे तो 1 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मेरा आंसर आ रहा है। और 2 पुट करेंगे तो 2 4 2 8 माइनस 2 3 6 प्लस 2 8 और 2 10 माइनस 4 सॉरी 10 माइनस 6 4 मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा 4 करेक्ट होगा, क्योंकि मैक्सिमम तो 4 है ना, यहाँ पे ना ही 2 मैक्सिमम है ना ही 0, तो सबसे बड़ा कौन है 4 है, तो यही हमें निकालना था। इस टाइप के क्वेश्चनों में मैं आपको बोलूँगा आपने क्या करना होता है, ये निकालो चाहे ना निकालो, वैसे इसकी भी ज़रूरत नहीं होती। आप ना 0 से 2 तक है ना 0 1 2 3 0 1 2 ले लो ऑटोमेटिक ही, जो भी आंसर जो आपको लगेगा बड़ा है मैक्सिमम है, तो वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन log x अपॉन x अटेन्स इट्स मैक्सिमम एट द पॉइंट, ठीक है, कि ये अटेन्स अब इट्स मैक्सिमम एट द पॉइंट, ठीक है। ये मैक्सिमम को होगा x की किस वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा तो हम y इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं log x अपॉन में x। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होते हैं, तो y डैश इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, u अपॉन v से डेरिवेटिव करेंगे नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाला एच टी एक्स एच टी log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x माइनस log x एच टी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, y डैश इज इक्वल टू 1 माइनस log x अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मैं क्या रख रहा हूँ 0, क्योंकि मुझे स्टेशनरी पॉइंट निकालने, एक्स स्क्वायर उधर जाके 0 हो जाएगा, log x इज इक्वल टू क्या हो गया 1, तो बोथ साइड ई अप्लाई करने पर x इज इक्वल टू ई से log कैंसिल हो गया, ई आ गया, x इज इक्वल टू ई मेरे पास वैल्यू आई, ठीक है। तो अब जरूरी तो नहीं है कि इस पे मैक्सिमम होगा, हमें क्या पता इस पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो इसीलिए मतलब वैसे तो डायरेक्ट अगर आप देखें x इज इक्वल टू ई आ रहा है, ऑप्शन सही है, ठीक है, आंसर भी आपका सही है, बट फिर भी मैं आपको बोलूँगा आप एग्जाम के अंदर बैठे हो तो आपको सेकंड डेरिवेटिव चेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेकंड टाइम डेरिवेटिव जो आप चेक करोगे, ठीक है, मैं करके नहीं दिखा रहा, आप खुद कर लेना, जब आप चेक करोगे तो जो है वो नेगेटिव आना चाहिए, सेकंड टाइम डेरिवेटिव जो है वो क्या आना चाहिए लेस देन इज इक्वल टू 0, तभी मैं बोल सकता हूँ कि x ये सेकंड टाइम डेरिवेटिव किसके ऊपर, जब x इज इक्वल टू ई पुट करेंगे, ठीक है, x इज इक्वल टू ई पुट करेंगे सेकंड टाइम डेरिवेटिव के अंदर, तो मेरा लेस देन 0 आना चाहिए, तभी मैं बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू ई के ऊपर ये मुझे क्या देगा मैक्सिमम वैल्यू। वैल्यू नहीं पूछी है, ठीक है, वो सिर्फ यही पूछा, पॉइंट पूछा, वो पॉइंट बताओ कब ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो log ई अगर वैल्यू पूछ लेता तो log ई पुट करते 1 आ जाता ऊपर नीचे ई, 1/e जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू होती, अगर 1/e अगर मैं बात करूँ ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम पॉइंट पे है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, क्योंकि उसने पॉइंट पूछा था, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट दैट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। देखिए इसके अंदर क्या बोला गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। कोई भी स्टोन है एक क्वाइट लेक के अंदर फेंका गया, एक शांत पड़ा हुआ लेक है, तालाब है, उसके अंदर फेंका जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए उसके चारों ओर ऐसा पानी है,
बट अब जैसे ही वो पत्थर हमने फेंका तो पानी की जो वेव्स हैं वो थोड़ी सी बढ़ेंगी, फिर थोड़ी और बढ़ेंगी, ठीक है ना, फिर थोड़ी और बढ़ेंगी, ठीक है, ऐसे बढ़ती चली जाएंगी, एक टाइम तक जाके रुक जाएंगी। तो वो जो बढ़ रही है ना, उनकी जो स्पीड है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है, उनकी जो स्पीड है वो 5। और वो क्या बढ़ रही है उसकी सर्कल से, देखिए बड़ी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं इन्हें। सर्कल सर्कल की वो बात कर रहा है, इसका मतलब उसकी रेडियस जो है ना उसमें इंक्रीज हो रहा है। तो रेडियस में जब इंक्रीज होता है तो डी, उसका डेरिवेटिव हम लेते हैं डी आर बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो डी अपॉन में डी टी आ गया, इज इक्वल टू क्या मुझे गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। पर ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो ये डेरिवेटिव टाइम से हम दिखाते हैं द नंबर ऑफ चेंजेस जो होते हैं ना इसके अंदर, किसी के अंदर भी वो सर्कल दे रहा है या अलग अलग जगह अलग अलग जो है ना वो चीज़ें देता है, तो वो चीज़ें बड़ी ध्यान रखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्या है, एट दैट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो फर्स्ट टाइम की वो जो बात कर रहा है वो रेडियस उसकी कितनी है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, हाउ फास्ट द एनक्लोज एरिया इंक्रीज, एरिया कितना इंक्रीज होगा, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया के अंदर कितना चेंज आएगा, तो एरिया सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया का हम क्या ए इज इक्वल टू ले लेते हैं एरिया, तो डी ए बाई डी आर आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस चेंज हो रहा है एरिया, तो उसका भी हम क्या करेंगे डेरिवेटिव कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी, ये ना डी आर बाई डी टी आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है ना, वहाँ भी हमने भी बात की थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, तो ये डी आर बाई डी टी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको गिवन है वो सारी पुट कर दो, तो 2 इंटू पाई इंटू आर, आर में रेडियस 8 है और डी आर बाई डी टी मेरा 5 दिया हुआ है, ठीक है। अगर किसी को ये सब चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को अच्छे से समझ में आ गया है क्वेश्चन, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, सिर्फ आपने पढ़ना है और एक लाइन के अंदर आंसर देना उसका बस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया 45 दूना 80, 80 पाई, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस मूव्ड बाय ए पार्टिकल इन टाइम टी इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू इतना, द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। देखिए क्या क्या चीज़ गिवन है ना वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। एस इज इक्वल टू ये मुझे दिया गया, डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल इन टाइम टी, टाइम टी के अंदर जो है डिस्टेंस मूव कर रहा है कोई भी पार्टिकल, एस इज इक्वल टू मुझे दिया गया। वेलोसिटी, द वेलोसिटी कितनी होगी उसकी अगर एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है ना, उसकी उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी जब उसका एक्सेलरेशन जीरो है। तो वेलोसिटी पहले क्या होती है, वेलोसिटी यहाँ पे हिंदी के अंदर भी आप देख सकते हो वेग बोलते हैं और एक्सेलरेशन को त्वरण बोलते हैं, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, जो जैसे एस दिया हुआ है ना तो उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि उसने बोला है पार्टिकल इन मूव टाइम टी के अंदर है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका डबल वेलोसिटी का डेरिवेटिव मतलब डी स्क्वायर एस अपॉन में डी टी स्क्वायर। बस इतना ही ध्यान रखना था जो मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है, थ्योरी के अंदर कि वेलोसिटी आ जाए एक्सेलरेशन आ जाए आपको कैसे निकालना है, इतना ही क्वेश्चन आता है, बस इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आता आपके एग्जाम में। तो एस इज इक्वल टू है तो हम डी एस अपॉन डी टी निकाल सकते हैं रिस्पेक्ट टू टी, एस इज इक्वल टू इतना दिया गया मुझे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 15। नेक्स्ट क्या है डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 माइनस 12। अब वो क्या दिया गया जीरो, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन उसने क्या दिया हुआ है बिकम्स जीरो, एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो, तो यहाँ से टी की वैल्यू जो है मेरी 2 आ गई, टी की वैल्यू 2 आ गई। अब मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ यहाँ से, वेलोसिटी ही तो उसने पूछी थी, 2 आ गई, तो यहाँ पे पुट कर दूंगा 2 दूनी 4 माइनस 12 गुना 4 माइनस 15, 12 माइनस 48 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 27। एक सेकंड, यहाँ पे कोई गलती हुई है क्या, यहाँ पे देखिए 2 पुट करना था 6, यहाँ पे 12 गुना 2 आएगा, 4 पुट कर दिया 12 दूनी 24 आएगा, ठीक है,
-12 -15 -27 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, -27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टू कर्व इतना एंड इतना आर, दो कर्व क्या कर रही हैं, टच ईच अदर, कट एट राइट एंगल, कट एट एन π/4, नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चनों के अंदर मैं आपको छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर एग्जामिनर सिर्फ आपकी ये चीज़ें चेक कर रहा है कि वो टेंजेंट, नॉर्मल और स्लोप वाली चीज़ें पढ़ के आया नहीं पढ़ के आया। तो कोई भी दो कर्व दी हो उसमें मैक्सिमम चांसेस ये रहते हैं कि वो दोनों आपस के अंदर क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, π/2 का कोण बनाएंगी, राइट एंगल पे काटेंगी। ठीक है, तो उसमें उस केस के अंदर आपको करना क्या होता है, इन दोनों का ना आप स्लोप निकाल लो। m1 निकाल रहा हूँ, इस इक्वेशन का स्लोप क्या आ जाएगा, m1 निकालने के लिए इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 3x² माइनस 3x एज इट इज 2y इंटू वाई डैश माइनस में 3y² इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम y डैश निकाल लेंगे, y डैश यहाँ से क्या आ जाएगा, 3y² माइनस 3x² अपॉन में -6xy। ऐसे ही इसके अंदर से अब हम y डैश निकालेंगे। ठीक है ना, ये होगा मेरा m1 स्लोप हो गई। अब यहाँ से जब मैं निकालूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2x इंटू वाई प्लस 3x² इंटू वाई डैश माइनस 3y² इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y डैश मेरा अगर मैं देखूँ तो क्या आया, 6xy अपॉन में 3y² माइनस 3x², ये मेरा क्या आया, m2। अब m2 भी मेरे पास आ चुका है, m1 भी मेरा आ चुका है। और अगर आप ध्यान देंगे ऊपर 3y² माइनस 3x² है, नीचे 3y² माइनस 3x² है, यहाँ पे 6xy है, यहाँ पे 6xy है, ये तो दोनों आपस के अंदर कट ही जाएंगे, -1 बचेगा। इसका मतलब m1 और m2 की गुना करोगे तो -1 आएगा। तो आपको पता है जब दो स्लोप की आपस के अंदर मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट -1 होता है तो m1 क्या होता है, परपेंडिकुलर m2। ठीक है ना, सॉरी कर्व होती है ना, ये स्लोप हो गया ना। तो कर्व आपस के अंदर क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये कर्व आपस के अंदर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, कर्व 1 परपेंडिकुलर कर्व 2। तो इसका मतलब आपस के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल पे कट करेंगी। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व इतना एट द पॉइंट इतना। देखिए ध्यान से पढ़ना पड़ता है ये क्वेश्चन। स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप निकालनी है, नॉर्मल की निकालनी है, ना कि टेंजेंट की निकालनी है। टू द कर्व पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कोई भी जान नहीं होती है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं अभी, जो आज तक कोई ना कोई एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, ये जो JDD लिखा होता है इसका मतलब है DSSB PGT टायर 2। उस टाइम टायर 1 और टायर 2 हुआ करता था। 2015 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम करते क्या है, इसका ना हम डेरिवेटिव निकाल देते हैं। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव मेरा क्या आ जाएगा, 2x + 3। ठीक है, अब जो है हम ये y डैश आ गया। y डैश का मतलब क्या है, m है, मतलब स्लोप आ गई मेरी। ठीक है, हमने किया हुआ है। अब मेरे पास स्लोप आ चुकी है। अब मैं पॉइंट पुट करता हूँ तो मुझे m एग्जैक्ट मिल जाएगा। पॉइंट क्या क्या दिए हुए हैं, -2 और 0। x -2 दिया हुआ है तो -4 + 3 हो गया, मेरी स्लोप आई -1। अब आपको पता है ये मेरी टेंजेंट की स्लोप है, ये स्लोप मेरी क्या है, टेंजेंट की है, टेंजेंट स्लोप है। बट मुझे क्या निकालनी है, स्लोप किसकी निकालनी है, नॉर्मल की। तो नॉर्मल की स्लोप क्या होती है, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन टेंजेंट की स्लोप होती है तो -1 अपॉन -1, तो कट के मेरा आंसर क्या आया, 1। तो नॉर्मल की स्लोप मेरी क्या आ गई, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x + 2 इंटू e⁻x क्या आएगा। डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या जो भी है। ठीक है, तो हम सारे के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, TGT 2003 के अंदर आया हुआ है। तो अब हमें क्या चाहिए होता है, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है उसका हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव से ही वो सब चीज़ें चेक करते हैं। तो f' अगर मैं देखूं यहाँ पे x + 2 एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -e⁻⁻x
प्लस ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आया। तो यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स मैंने जो है कॉमन ले लिया माइनस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अंदर मेरे पास क्या बचा, एक्स प्लस 2 और यहाँ पे मेरे पास बचा -1। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें हम फंक्शन डिफाइन एफ इज क्या आएगा, डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स, डिक्रीजिंग इन ये सब चीज़ें। यहाँ देखिए ई की पावर माइनस एक्स है, ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता, ये तो पॉजिटिव होगा। बट -7 ये वैसे पॉजिटिव है, ठीक है, बट -7 लगने के कारण ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। अब सारा का सारा दारोमदार किस पे आ गया, x प्लस 1 पे। ये क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर x प्लस 1 सारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब दो मेरे केस बनेंगे। केस नंबर 1, अगर x प्लस 1 पॉजिटिव है मतलब x जो है -1 से बड़ा है, मतलब -1 से बड़ा मतलब -1 से इन्फिनिटी। एक सेकेंड इसको बैक कर लूँगा। -1 से बड़ा है इसका मतलब क्या है, -1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये अगर बड़ा होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, x प्लस 1 पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। सेकंड केस नंबर सेकंड में अगर मेरा x प्लस 1 लेस देन 0 हो जाता है तो x मेरा क्या हो जाएगा, -1 से छोटा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से -1 की अब बात चल रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे -1 से माइनस इन्फिनिटी हो जाता है तो ये नेगेटिव हो गया। अब x प्लस 1 अगर नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में अगर मैं देखूं, यहाँ देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन है, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में, यहाँ देखो माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं देखूं -1 से इन्फिनिटी के बीच में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए, क्वेश्चन करने से ही चीज़ें आएंगी समझ में। अगर आप बार बार थ्योरी पे जोर देते रहोगे, सोचोगे थ्योरी कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, तो उससे ना पेपर क्लियर तो नहीं होने वाला। ये तो मेरी श्योरिटी है, चाहे कितने भी कंसेप्ट क्लियर करते रहो, जब तक आप क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दोगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसीलिए मेरा जो टारगेट रहता है, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करवाने का रहता है। इफ़ एक्स लाइज इन द इंटरवल 0-1 देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना ही। अब x जो है लाई किस पे कर रहा है, 0 से 1 क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है। इसका मतलब 0 और 1 भी इंक्लूड है। देन द मिनिमम वैल्यू की बात की गई है, मिनिमम वैल्यू की y इज इक्वल टू, अगर मैं मान लो x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, मिनिमम वैल्यू की बात की गई, उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट तो निकालने पड़ेंगे। y डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। x इज इक्वल टू -1/2। -1/2 जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है। अब देखो 0 और 1 के बीच में अगर मैं देखूं तो x -1/2 इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं है। इसका मतलब अब हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी, f0 पुट करना पड़ेगा और f1 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि जो दिए हुए हैं 0 और 1। 0 पुट करूंगा इस इक्वेशन के अंदर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 + 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। 1 पुट करता हूँ तो 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3 आ रहा है। इसमें मिनिमम कौन सा है, 1 है, तो इसका मतलब 0 पे ये जो है मिनिमम होगा। ठीक है, 0 पे मिनिमम होगा। और यहाँ पे उसने पूछा क्या है, मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो 0 पुट करने पे मिनिमम वैल्यू क्या आई, 1 आई। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द कर्व y इज इक्वल टू x इंटू ई की पावर x द पॉइंट क्या है, मिनिमा है, मैक्सिमा है, या क्या क्या है, मतलब वो सारी चीज़ें दी गई हैं। तो y इज इक्वल टू क्या है, x इंटू ई की पावर x पॉइंट है। तो मिनिमा या मैक्सिमा के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव x एच डी ई की पावर x प्लस ई की पावर x एच डी x का 1। तो यहाँ पे इसको मैं 0 रखता हूँ तो ई की पावर x यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है,
नॉन जीरो है, इसको ही जीरो होना पड़ेगा तभी तो दोनों की मल्टीप्लाई जीरो होगी। इसको जीरो होना पड़ेगा तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो अब जो है अभी भी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि मिनिमा देगा या मैक्सिमा देगा, ठीक है। -1 पे मिनिमा देगा या 0 पे मिनिमा देगा, -1 पे मैक्सिमा देगा। उसके लिए हमें क्या करना होता है, सेकंड टाइम डेरिवेटिव। तो y डबल डैश हम करेंगे जब x एज इट इज, या ऐसे करते हैं, इसी को डायरेक्ट यहीं से कर देते हैं, e की पावर x एज इट इज, इसका आ जाएगा 1 + x + 1 एज इट इज, e की पावर x। अब y डैश में मैं वैल्यू पुट करता हूँ x = -1, ठीक है। तो यहाँ पे e की पावर x जो है कॉमन आ गया, e की पावर -1 कॉमन आ गया, इसका मतलब 1 + x + 1, x मेरा क्या है -1 है, तो 1 आ गया। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पे ये सारा का सारा e की पावर -1 भी क्या है, एक प्रकार से पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पे मेरा आ गया 1/e, ये भी मेरा क्या आ गया, >0। >0 का मतलब सेकंड टाइम डेरिवेटिव >0 आ जाए, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जो भी हमने पुट की थी, -1 पुट की थी, वहाँ पे मुझे क्या देगा, मिनिमा देगा, ठीक है ना, मिनिमा देगा। तो 363 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है, मिनिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 2 की पावर x + 2 की पावर y = 2 की पावर x + y, देन dy/dx क्या आएगा। तो यहाँ से सबसे पहले dy/dx मुझे निकालना है, तो इसका मैं डेरिवेटिव करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर x एज इट इज, और log 2 साथ में इसका डेरिवेटिव यही होता है, और यहाँ पे 2 की पावर y × log 2, और y का फिर क्या आ जाएगा, y डैश, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर x + y एज इट इज इंटू क्या आ जाएगा, log 2, और x + y का 1 + y का y डैश, ठीक है। तो यहाँ से y डैश मुझे निकालना है किसी भी तरीके, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर x है, 2 की पावर y है, y डैश यहाँ पे है और y डैश यहाँ पे, y डैश इससे मल्टीप्लाई होगा और ये सारा इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे या log 2 सभी से कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, मैंने कर दिया। तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर x 2 की पावर y × y डैश = 2 की पावर x + y × y डैश प्लस 2 की पावर x + y, ठीक है। तो यहाँ से y डैश = मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर x - 2 की पावर y अपॉन में 2 की पावर y, या ऐसा करते हैं, अच्छे से सोल्व कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि एक स्टेप उड़ाने के बाद जो है ना आपको समझ ना आए। तो y डैश इधर मैंने रहने दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर y माइनस में 2 की पावर x + y, क्योंकि y डैश है ना ये वाला, ठीक है, ये चीज़ आ गई। और वहाँ जाके क्या बन गया, 2 की पावर x + y माइनस 2 की पावर x। तो यहाँ पे हमने क्या किया, y डैश = मेरे पास क्या आ गया, वो उधर चला गया, ये इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया, 2 की पावर x। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 की पावर x कॉमन ले लिया, 1 - 2 की पावर y आ जाएगा, और नीचे से ये वाला जो नीचे जाएगा, तो 2 की पावर y मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस में कॉमन ले लिया, तो 2 की पावर x - 1 आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आई, 2 की पावर x, और नीचे जो था मेरा पास 2 की पावर y, वो ऊपर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का y इंटू में क्या आ जाएगा, 2 की पावर y -1 अपॉन में 1 - 2 की पावर x। माइनस फिर से मैंने कॉमन ले लिया, वो लेने की जरूरत ही नहीं थी, पहले अगर ना लेता तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए ये सब मैंने किया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, मिशन DSSB अगर किसी ने नहीं की, ठीक है, तो कंप्लीट कोर्स लेने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।